इस क्वेश्चन ऑफ कॉम्प्लेक्स एनालिसिस नेट 2018 जून पार्ट बी का क्वेश्चन है। मीन सिंगल करेक्ट ऑप्शन क्वेश्चन। 4 ऑप्शन में से सिर्फ एक ऑप्शन ठीक होगा। क्या गिवन है भाई? लेट एफ बी ए फंक्शन फ्रॉम ओपन यूनिट डिस्क विद सेंटर एट 0 रेडियस 1 टू सी बी ए नॉन कॉन्स्टेंट एनालिटिक फंक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन कैन बी सेटिस्फाइड बाई एफ। ओके, 4 कंडीशन दे दी। तो ये क्लियर कट दिख रहा है आपका आइडेंटिटी थ्योरम का क्वेश्चन है, ठीक है ना। फर्स्ट ऑप्शन को देखना, क्योंकि आइडेंटिटी थ्योरम के क्वेश्चन में ही इस टाइप की कंडीशन दी जाती है। एफ ऑफ 1 बाई एन एफ ऑफ माइनस 1 बाई एन इज इक्वल टू 1 बाई एन स्क्वेयर फॉर ऑल एन बिलोंग टू नेचुरल नंबर। और आपका डोमेन क्या फंक्शन का? डिस्क मोड जेड लेस देन 1 टू आर, ठीक है ना। तो ये ओपन डिस्क अपनी सेंटर 0 रेडियस 1 और जिस पॉइंट पे वैल्यू गिवन है उनका लिमिट पॉइंट क्या अपना 0, जो अपने डोमेन के अंदर बिलोंग करती है। तो आइडेंटिटी थ्योरम तो अपना काम कर जाएगी, ठीक है ना। सो यू कैन अप्लाई आइडेंटिटी थ्योरम। ओके, तो आइडेंटिटी थ्योरम आप लगाते हैं भाई अपना। तो इसको 2 फॉर्म में लगाते हैं। एफ ऑफ 1 बाई एन इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस 1 बाई एन इज इक्वल टू 1 बाई एन स्क्वेयर, ये गिवन है, ठीक है। तो पहले इस पोर्शन पे लगा लेते हैं। एफ ऑफ 1 बाई एन इज इक्वल टू एन स्क्वेयर। तो यहाँ से फंक्शन क्या आ जाएगा? आइडेंटिटी थ्योरम काम करती है। वी यूजुअली पुट 1 बाई एन इज इक्वल टू जेड, तो फंक्शन बिकम एफ जेड इज इक्वल टू जेड स्क्वेयर, ठीक है ना। इस पे लगाना भाई आइडेंटिटी थ्योरम इतने पोर्शन पे। तो इसमें क्या करेंगे हम? वी पुट माइनस 1 बाई एन जेड, फंक्शन विल बी एफ जेड इज इक्वल टू जेड स्क्वेयर। तो कॉमन फंक्शन क्या है अपना? एफ जेड इज इक्वल टू जेड स्क्वेयर। फंक्शन अपना नॉन कांस्टेंट भी है, ठीक है, और एनालिटिक भी है, और इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई करता है। एफ ऑफ माइनस 1 बाई एन इज इक्वल टू जेड स्क्वेयर। तो इसका मतलब ये फंक्शन अपना पॉसिबल है। तो इसमें इन फर्स्ट ऑप्शन यही तो पूछा ना, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन कैन पॉसिबली सेटिस्फाई। सो फर्स्ट कंडीशन is satisfied. So first option is correct because of part B question, other option are incorrect, ठीक है। आप इनको वेरीफाई भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं सेकंड ऑप्शन की बात करता हूँ। सेकंड ऑप्शन में क्या गिवन है अपना? एफ ऑफ 1 बाई एन इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस 1 बाई एन इज इक्वल टू एफ ऑफ 1 बाई 2n प्लस 1 बाई 2n प्लस 1। सबसे पहले देखना आइडेंटिटी थ्योरम काम करेगी। फंक्शन इज गिवन एनालिटिक, जिस पॉइंट पे वैल्यू दे रखी है उसका लिमिट पॉइंट क्या है? 0, और जो अपने डोमेन के अंदर बिलोंग करता है, ठीक है ना। तो आइडेंटिटी थ्योरम वर्क्स। आइडेंटिटी थ्योरम की सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। सो वी अप्लाई आइडेंटिटी थ्योरम। एफ ऑफ 1 बाई एन इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस 1 बाई एन इज गिवन टू बी 1 बाई 2n प्लस 1, ठीक है भाई। तो पहले इस इतने पे लगाते हैं, ठीक है। वी पुट 1 बाई एन इज इक्वल टू जेड। सो दिस इज इक्वल टू डिवाइड नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाई जेड, सॉरी एन, दैट इज इक्वल टू 2 प्लस 1 बाई एन। सो दिस बिकम जेड अपॉन 2 प्लस जेड, ठीक है। अब यहाँ पर इतने पे और अप्लाई कर दो। सो दिस बिकम माइनस जेड अपॉन 2 माइनस जेड, दैट इज इक्वल टू अपना क्या बन जाएगा? ये जेड अपॉन 2 माइनस जेड, सॉरी जेड अपॉन जेड माइनस 2। तो यह बन गया अपना जेड अपॉन जेड माइनस 2, ठीक है। लेकिन इस फर्स्ट और लास्ट से अपना फंक्शन डिफरेंट आ गया, सेकेंड और लास्ट इक्वेशन से अपना फंक्शन डिफरेंट आ गया। सो देर इज नो कॉमन फंक्शन दैट सेटिस्फाई ऑल ऑफ दीज कंडीशन। सो देर इज नो सच कॉमन फंक्शन because this function and this function are totally different. So option second is wrong, not possible, ठीक है। So second option is wrong. Now come to third option. देखना भाई फंक्शन क्या गिवन है? नॉन कांस्टेंट अपना, एनालिटिक है एंड सेटिस्फाइंग दिस प्रॉपर्टी। देखना भाई ऐसा क्यों पॉसिबल नहीं है? एंड इट इज गिवन इन ऑप्शन 3 एज, इन ऑप्शन 3 it is given as mod of f of 1 by n is less than 1 by 2 raised to the power n for all n belong to natural number. देखना भाई ये स्टेटमेंट रॉन्ग कैसे क्यों है? ठीक है, अच्छा इससे एक तो बात कंफर्म है, लिमिट लगाओगे एज n टेंड टू इन्फिनिटी दिस विल टेंड टू 0. सो कैन आई से दिस कंडीशन विल इम्प्लाइज लिमिट f of z as z टेंड टू 0
is equal to, because as n tend to infinity this will tend to 0, so this will be equal to function value, this will approach to 0, ठीक है ना. इसका मोड लेस देन इक्वल टू 0 मीन इक्वल टू 0, एंड बिकॉज फंक्शन इज एनालिटिक सो कंटिन्यूस, सो लिमिटिंग वैल्यू एंड फंक्शन वैल्यू विल बी सेम, सो दिस इम्प्लाइज फंक्शन वैल्यू एट 0 इज इक्वल टू 0. तो फंक्शन की 0 पे 0 अपनी, सो कैन आई से दिस विल इम्प्लाइज फंक्शन इज ऑफ द फॉर्म से जेड, मान लेते 0 पे केथ ऑर्डर की 0 है, केथ मल्टीप्लिसिटी की 0 है, इनटू g ऑफ z वेयर g वैल्यू एट 0 इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है ना. इसको थोड़ा और सिंपल करने के लिए कहना इसे लेट g वैल्यू एट 0 इज इक्वल टू c that is not equal to 0, and because f is analytic so continuous and hence g is also continuous, so g is continuous at 0 and non-zero at 0 having value c, so can I say this will implies because g value at 0 is c that is non-zero and g is continuous, so can I say g value near 0 will be bigger than say c by 2, because value c है ना, तो नियर 0 क्या आएगी, c के नियर होगी, मीन बिगर देन c बाई 2, नियर 0, ठीक है ना. सो ये कंडीशन आ गई अपनी. नाउ कम टू मेन गिवन कंडीशन, इट इज़ गिवन f ऑफ 1/n विद मॉडुलस. अब ये क्या बन जाएगा, लेकिन फंक्शन तो अपना क्या आ गया, अपना ये आ गया z रेस टू द पावर k, सो दिस बिकम 1/n रेस टू द पावर k g ऑफ 1/n, ठीक है ना. लेकिन अगर हमारा जो ये फंक्शन अपना g 0 के नियर किससे बिगर है, c बाई 2 से, लेकिन n जैसे जैसे बड़ा होएगा, n स्टार्ट टू n टेंड टू इन्फिनिटी, दिस विल टेंड टू 0, सो कैन आई से दिस इज बिगर देन c बाई 2, दिस इज c बाई 2, c इज सम कांस्टेंट n रेज टू द पावर k फॉर लार्ज n, ठीक है ना भाई, फॉर लार्ज n, बिकॉज c satisfy this condition near 0, okay. But function value is given to be f of 1/n is less than 1/2 raised to the power n, ठीक है ना. so bigger than this and lesser than this mean in between these two ना, in between these two will imply c by 2 n raised to the power k is less than 1/2 raised to the power n for large n, ठीक है ना. but you can easily verify this inequality is not true for large n, so which is a contradiction. similarly you can prove option 4th is wrong one, ठीक है ना भाई. so only option first is correct, okay. Thank you.